नमस्कार सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु के अनुसार जो एजुकेशन है यानी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन से होते हैं। अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज है जिनके कारण उनका जो फोकस है, जो मेमोरी पावर है, ये सब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तब इस समय हम कौन से रेमेडीज कर सकते हैं या कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं, ये पूरा आज की वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो नंबर 1 आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली वास्तु पुरुष का जो सर है वो पोजीशन गवर्न करता है। इसी कारण अगर उस दिशा में कोई नेगेटिव एनर्जीज है, कोई हैवी लोड है, तब घर में जितने भी लोग रहेंगे उनमें कुछ ना कुछ स्टबर्ननेस फील होगा, माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज, हेड रिलेटेड इश्यूज, या फिर कोई भी काम करते समय एक इल्यूजन हमेशा फील होगा। सो सेम अगर हम एजुकेशन में बात करें तो बच्चे का जो मन है, जो फोकस है, कभी पढ़ाई की तरफ नहीं रह पाएगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कीजिए, यानी वहां पे अगर कोई भी गलत एंट्रेंस है, किचन है, टॉयलेट है या कोई भी एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी से, तो उनको डेमोलिश कर, उनको क्लियर करना है। इसके बाद जो सेकंड डायरेक्शन आता है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी WSW। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली आपके घर का 247 डिग्रीज आता है। यहाँ की जो देवता है वो सुग्रीव और द्वारिक। सुग्रीव देवता और द्वारिक देवता हमारे जीवन में किसी भी चीज को लंबे समय के लिए स्टोर करने में हमें सपोर्ट करता है। यानी बच्चा जो भी पढ़ाई कर रहा है वो अगर उसे याद नहीं रख पा रहा है, उसे मेमोरी में स्टोर नहीं कर पा रहा है, तब वेस्ट साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, जैसे कि टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, एंट्रेंस हो गया, रेड कलर या फायर संबंधित कोई भी गलत ऑब्जेक्ट है, तब वो वेस्ट साउथ वेस्ट को दूषित कर देता है, जिसके कारण वो देवतास नेगेटिव होते हैं एंड ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी के साथ वेस्ट साउथ वेस्ट आपको एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, यानी जब पढ़ाई करते हैं तब कौन से चैप्टर्स में आपको वेट देना है, यानी कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट जिनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है ताकि आपको ज्यादा मार्क्स गवर्न करें। एंड अगर ये नेगेटिव हो जाए तो हमेशा आप गलत चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसके कारण आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट रहेंगे। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली आपके फोकस एंड कंसंट्रेशन को सपोर्ट करता है एंड वेस्ट साउथ वेस्ट आपके मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में सपोर्ट करता है। अब वास्तु के अनुसार अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है तो सबसे पहले आप टेप या स्ट्रिप यूज करके उस जोन को पहले ब्लॉक कर दीजिए, उन नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक कर दीजिए। इसके बाद जो सेकेंडरी ऑप्शन आता है कि एक बार अगर नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक हो जाए तो हम पॉजिटिव एनर्जीज जनरेट करने के लिए जियोपैथिक रॉड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि जियोपैथिक रॉड्स बेसिकली मेटल्स के हैं, यानी जो एल्यूमिनियम मेटल है ये नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करता है। इसके अंदर क्रिस्टल्स फिल्ड है, यानी 9 प्लैनेट क्रिस्टल्स, हर्बल प्रोडक्ट्स फिल्ड है जो पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं। तो जो मेटल एंड क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो जिस भी जोन में आप ये प्लेस करेंगे वहां के एनर्जीज बढ़ जाते हैं। जियोपैथिक रॉड्स को बेसिकली ग्राउंड पे टच करना जरूरी है। जियोपैथिक रॉड्स की तरह जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है हेलिक्स। हेलिक्स बेसिकली सिंबॉलिक डिजाइन्स है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है, तो एल्यूमिनियम वाटर को डिनोट करता है। जो वेव शेप है ये वाटर को डिनोट करता है एंड चांद शेप बेसिकली मन को शांत रखना। सो अगर नॉर्थ ईस्ट कुछ नेगेटिवली हो जाए तब उन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हेलिक्स उस वॉल पे हैंग किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम फेंगशुई की बात करें, फेंगशुई में बेसिकली जो एजुकेशन टावर है ये मेनली बच्चों का जो फोकस लेवल है, यानी सारा ध्यान एकाग्रित करने में ज्यादा सपोर्ट करता है। इसी कारण इसे आप बच्चे के स्टडी टेबल पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं। ये 3 डायरेक्शंस ऑस्पिशियस है। एंड अगर हम पिरामिड रेमेडीज की बात करें तो उसमें जो एजुकेशन पिरामिड है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए। यानी एजुकेशन पिरामिड बेसिकली आप अपने स्टडी टेबल पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर घर का जो नॉर्थ ईस्ट वॉल है उस पे आप हैंग कर सकते हैं। बैक साइड में स्टूडेंट की फोटो, सिग्नेचर, एक व्हाइट पेपर में एक अफर्मेशन लिख के आप इस पिरामिड को एक्टिव कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर उसी बच्चे के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं ताकि जो पिरामिड की एनर्जीज है वो उनको सपोर्ट करे पढ़ाई करते समय। अब अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल्स में बेसिकली जो एमेथिस्ट है एंड सिट्रिन है, ये 2 ऐसे क्रिस्टल्स है जो एजुकेशन में सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जुपिटर प्लैनेट से कनेक्टेड है एंड जो एमेथिस्ट है यहाँ पे क्राउन चक्र से कनेक्टेड है। सो क्राउन चक्र मन को शांत रखता है एंड फोकस करने में सपोर्ट करता है। तो ये 2 जो पिरामिड्स है इन्हें आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं ताकि वहां का जो प्लैनेटरी वाइब्रेशन है, यानी जुपिटर प्लैनेट की जो एनर्जी है वो स्ट्रांग हो जाए। एमेथिस्ट पिरामिड बेसिकली आप अपने बच्चे के स्टडी टेबल पे भी प्लेस कर सकते हैं ताकि उसका जो क्राउन चक्र है वो बैलेंस्ड है एंड उसका फोकस कंसंट्रेशन बना रहा है। पिरामिड के शेप होने के कारण ये एनर्जीज को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, यानी क्रिस्टल कोई ना कोई प्लैनेट को डिनोट करता है एंड पिरामिड शेप में आने से उनकी जो एनर्जीज एंड वाइब्रेशन है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इन्हें भी आप रेमेडीज की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप पिरामिड्स नहीं रख सकते तो सेकेंडरी ऑप्शन क्रिस्टल्स में आते हैं टम्बल्स। टम्बल्स बेसिकली छोटे छोटे पेबल्स टाइप के शेप्स में आते हैं। इन्हें आप क्या कर सकते हैं, ग्लास बाउल में कुछ पीसेस उनमें रख सकते हैं एंड इन्हें आप स्टडी टेबल पे प्लेस कर सकते हैं। क्रिस्टल्स बेसिकली नेचुरल सब्सटेंसेस है जो पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जब आप क्रिस्टल्स के पास रहते हैं, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स आप पहनते हैं तो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं।
बट क्रिस्टल्स को रेगुलरली क्लींस करना भी जरूरी है, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से सारे नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मोस्टली अगर आप उन्हें सॉल्ट वाटर से क्लींस कर सकते हैं या फिर सेलेनाइट प्लेट से क्लींस कर सकते हैं, ताकि उनकी जो एनर्जीज है, उनकी जो पोटेंशियल है वो बना रहे। जो नेक्स्ट रेमेडी ऑप्शन आता है वो है पायराकार्ड। पायराकार्ड बेसिकली पिरामिड के एनर्जीज होते हैं। इनके आप बैक साइड में आप बच्चे की फोटो ऑन सिग्नेचर करने के बाद इसे आप उसके पॉकेट में रख सकते हैं, उनके बैग में कैरी कर सकते हैं। पायराकार्ड्स में बेसिकली जब आप इस कार्ड को रिमूव करेंगे तो 9 बॉक्सेस है। लोशो ग्रिड का जो पैटर्न है उसके अनुसार जो भी नंबर्स मिसिंग है उसके डेट ऑफ बर्थ में आपको उन्हें फिल करना है, ताकि ये पायराकार्ड पर्टिकुलरली उसी व्यक्ति यानी जो स्टूडेंट है उससे कनेक्ट हो जाए एंड जो पिरामिड की एनर्जी से उनको सपोर्ट करे फोकस एंड कंसंट्रेशन में। इसी के साथ अगर कोई एक ऐसा रेमेडी जो आप प्लेस करना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर जो बच्चे का स्टडी टेबल है इस पे आप प्लेस कर सकते हैं एजुकेशन प्रोटेक्टर। एजुकेशन प्रोटेक्टर बेसिकली बार है जिसके अंदर क्रिस्टल्स फिल्ड है एंड इन एडिशन जब आप इसको यंत्र के साथ प्लेस करेंगे तो जो बार की एनर्जीज है वो यंत्र से कांटेक्ट में आके जो सारे एनर्जीज है वो आपको पढ़ाई करते समय आपको सपोर्ट करेगा, यानी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, नेगेटिव एनर्जीज उन सबसे आपको अवॉइड करेगा एंड आपको बचा के रखेगा। एंड रेमेडीज में अगर और ऑप्शंस लाए तो ऐसा एक रेमेडी जो आप पहनना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, सो ब्रेसलेट उनमें सबसे बेस्ट रेमेडीज होते हैं। तो क्रिस्टल के जो बीड्स है ये प्लैनेटरी वाइब्रेशंस आपके शरीर में पॉजिटिव रखता है एंड इन एडिशन जो यंत्रास है ये आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, जैसे एक एजुकेशन ब्रेसलेट हो गया, दूसरा हो गया कि अगर बच्चा फोकस नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने स्टडीज पे, उन पे रिलेटेड हो गया, एंड इन एडिशन अगर हायर स्टडी जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस ऑफिसर्स या सिविल एजुकेशन हो गया तो उसके लिए भी 3 अलग अलग वैरायटी के ब्रेसलेट्स आते हैं। तो अगर आप कुछ वेयर करना चाहते हो तो ब्रेसलेट्स एक बेस्ट रेमेडी ऑप्शन आता है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है रेमेडीज में वो होता है पोस्टर्स। पोस्टर्स बेसिकली अगर नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज एकदम बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, बट तो भी उनके बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पा रहे, तब इस सिचुएशन में जो नॉर्थ ईस्ट हॉर्स पोस्टर है इसे आप अपने नॉर्थ ईस्ट वॉल पे हैंग कर सकते हैं, ताकि वाकई जो एनर्जी से वो स्ट्रांग हो। हॉर्स बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, वो स्पीड को डिनोट करते हैं, एक फुर्ती को डिनोट करते हैं, एक कंटिन्यूटी को डिनोट करते हैं। तो जब एनर्जीज वीक होते हैं या बैलेंस नहीं होते तब हम कुछ सिंबल्स यूज करके, कुछ कलर पैटर्न्स यूज करके उन एनर्जीज को एक्टिव कर सकते हैं, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। सो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी रेमेडीज की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है, यानी ये जो वास्तु की एनर्जीज है, हमारे जो विश फुलफिलमेंट्स है, हम जो भी काम करते हैं उसमें कोई भी ब्लॉकेजेस ना आए, ज्यादा रुकावटें ना आए, उन सबको कैसे हम क्लियर कर सके एंड जो रिजल्ट हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें आराम से मिल सके, ये सब हमारे वास्तु क्लासेस में सिखाया जाता है। इन एडिशन लगभग 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में सिखाया जाता है। कोर्स संबंधित और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। जियोपैथिक रॉड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, पेंडुलम्स, हीलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टम्बल्स, चिप्स, क्रिस्टल स्टोन्स, बॉल, माला, 7 चक्रा प्रोडक्ट्स और कैश बॉक्स पिरामिड्स। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।